और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही जराए के हवाले से खबर है कि कांग्रेस आप इत्तेहाद की खबर पर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं है। दिल्ली में आप से इत्तेहाद पर कांग्रेस में अभी तक राय नहीं। साबिका कमेटी इत्तेहाद के हक में है जबकि मौजूदा कमेटी इसके खिलाफ है। तो लगातार रस्साकशी जारी है। बीच में खबर ये आई थी कांग्रेस की जानिब से कि इस इत्तेहाद को पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया था कि इस इत्तेहाद पर कोई हामी भरी नहीं जाएगी। इस बीच कहा जा रहा है कि जो मौजूदा कमेटी है इस इत्तेहाद पर वो इसके खिलाफ है और इत्तेहाद के हक में है जबकि मौजूदा कमेटी खिलाफ दिखाई देती है। साबिका कमेटी इत्तेहाद के हक में है। इत्तेहाद पर कांग्रेस में अभी तक राय जो है साफ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई खबर इस ताल्लुक से आती है। आज जो खबर है वो ये है कि कांग्रेस आप इत्तेहाद की खबर पर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लग पा रही है। कहा जा रहा है कि इत्तेहाद के हक में साबिका कमेटी है जबकि मौजूदा कमेटी इस इत्तेहाद के खिलाफ है। यानी मौजूदा कमेटी ये चाहती है कि आप और कांग्रेस का इत्तेहाद दिल्ली में ना हो। जबकि साबिका कमेटी की बात करेंगे तो इस इत्तेहाद में साबिका कमेटी हामी भरती हुई दिखाई दे रही है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी है। रंजिता, लगातार ऐसी खबरें आती कि इत्तेहाद होगा और इत्तेहाद नहीं होगा। आज फिर एक और रस्साकशी भरी वाली खबर है। क्या कुछ इस हवाले से अपडेट? जी बिल्कुल सना, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो या नहीं हो, इस पर एक एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है। लगातार ये खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मीडिया में दी जाती है। कांग्रेस की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि ये जो खबर निकल कर आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति होगी दिल्ली और हरियाणा में, ये खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन कांग्रेस से जो हमारे नेताओं से हमारी बातचीत हो पाई है अब तक, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब भी अंतिम फैसला नहीं किया गया है। औपचारिक ऐलान अब भी बाकी है क्योंकि इसका फैसला लेने का जो काम था वो राहुल गांधी का था और आरजी ऑफिस से अब तक किसी तरह की खबर नहीं निकल कर आई है। इसी बीच बताया जा रहा है कि 11 बजे दिल्ली कांग्रेस कमेटी में बैठक बुलाई गई है जिसमें पीसी चाको, शीला दीक्षित और तमाम जो प्रदेश की कमेटी के जो अलग अलग जगहों पर जिला अध्यक्ष है वो उन सभी नेताओं को बुलाया गया है। जाहिर तौर पर देखिए एक खेमा इस बात की वकालत करते हुए दिख रहा है पीसी चाको जो प्रभारी हैं और पूर्व अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के अजय माकन, वो ये कहते दिख रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन होना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये 7 सीटें अपने आप में महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और अगर कांग्रेस और आप में गठबंधन नहीं हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 7 सीटों का हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दलील ये दी जा रही है, खासकर जो शीला दीक्षित का खेमा है उनका ये कहना है कि अगले 8 महीने में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर 8 महीने बाद विधानसभा में जाना, इसका मतलब कांग्रेस के लिए ये फैसला सुसाइडल होगा। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। अब तक आलाकमान की तरफ से किसी तरह का फैसला नहीं आया है, लेकिन सना घोषणा पत्र जिस दिन कांग्रेस ने अपना रिलीज किया था, राहुल गांधी से ये सवाल उस मंच से भी उठाया गया था कि क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा था विकल्प खुला हुआ है और बातचीत चल रही है। तो ऐसे में बिल्कुल इस बात से नकार देना कि गठबंधन नहीं होगा ये भी अपने आप में गलत है और ये कहना कि ऐलान हो चुका है और कांग्रेस के लिए रास्ता बहुत आसान होगा, ये अपने आप में ये भी गलत है। देखना होगा आज की बैठक में दिल्ली कांग्रेस में क्या निकल कर आता है क्योंकि ये बैठक आज के लिए अहम मानी जा रही है। जी, तो इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिएगा। रंजिता, हम आपसे दोबारा भी राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो कांग्रेस आप इत्तेहाद की खबर पर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लग रही है। अलग अलग बातें एक बार फिर से सामने आ रही। जराए के हवाले से खबर है, इस ताल्लुक से आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। अब देखना ये होगा कि इत्तेहाद को लेकर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ हिकमत अमली मुरतब की जाती है।